हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की। मैथ्स में हमारा नया सत्र शुरू हो गया है और पहला चैप्टर हमारा है सेट्स यानी समुच्चय। प्रीवियस लेक्चर में आपने सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स में के कुछ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स पढ़े और आज की क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ आपने सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप कह रहे हैं, जैसे हमने कहा इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स का सेट, तो ये दो स्टूडेंट्स या दो पर्सन के बीच जो है ये सेम होगा। हमने अंग्रेजी के स्वरों की बात की है, तो ये हर व्यक्ति के द्वारा या हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। दूसरी बात, किसी भी सेट्स को आप अंग्रेजी के अल्फाबेट्स जो आपके कैपिटल लेटर हैं उससे आप डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमने कहा ना अंग्रेजी के अल्फाबेट्स वोवेल्स के का जो सेट है, तो हर एलिमेंट को, इनको एलिमेंट कहते हैं, AEIOU, ये किसी सेट के एलिमेंट है। ठीक है, और हर एलिमेंट को आप कोमा के द्वारा कोमास लगा करके सेपरेट करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है। सेट्स में कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होता है, और जब कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम लिख सकते हैं कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। A जो है सेट A का एलिमेंट है, E जो है सेट A का एलिमेंट है, IOU ये सभी सेट A के एलिमेंट्स हैं। और इसको आप मैथमेटिक्स में इस तरह से लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A, ये बिलोंग्स टू का साइन है, यानी कि A जो है सेट A का क्या है, एक एलिमेंट है। E भी सेट A का, और अगर कोई एलिमेंट्स इस सेट A में नहीं है, या फिर कोई भी आप लिख सकते हैं, सेट्स में आप लिख सकते हैं, तो B जैसे इस सेट A का एलिमेंट नहीं है तो B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, B जो है सेट A का एलिमेंट नहीं है। इतनी बात हमने कल की क्लास में, और साथ में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझाए थे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे आज की क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने कुछ सेट्स के आपको डेफिनेशन बताए थे। अब यहाँ पर आपके कुछ सेट हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपका है के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। A if A is equal to A में यहाँ पर 0 से लेके 10 तक एलिमेंट है। ठीक है, then insert appropriate symbol belongs to or does not belongs to in each of the following blank space। तो ये बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो हम सब यहाँ पर कर रहे थे। तो देखिए 4 जो है सेट A का एलिमेंट है, तो यहाँ पर belongs to का साइन आएगा। ठीक है, और -4 इसका एलिमेंट नहीं है, माइनस का कोई भी एलिमेंट इस सेट A में नहीं है। 12 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 9 is belongs to set A and 0 also belongs to set A. -2 does not belongs to set A। तो बस इतनी सी बात थी, ये हमने क्वेश्चन में कर लिया है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, कुछ आपके मैथमेटिक्स में सेट हैं, इनको आप लिख लेंगे। कुछ some examples of sets used particularly in mathematics। मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स हैं बच्चों, जैसे हम कहते हैं ना नेचुरल नंबर का सेट। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप डिनोट करते हैं n से, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आपको ये लिखने हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के कुछ सेट्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप डिनोट करते हैं n से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स को आप z से करते हैं। यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव इंटीजर को आप z प्लस से भी कर सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। एंड जो आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं उसे आप z माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सेट को आप डिनोट करते हैं n से। जो आपके इंटीजर्स का सेट है उसे z से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर के सेट्स को आप q से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें आपके रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं वो आपके r से डिनोट होता है।
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने ऊपर बताया उसे आप z प्लस से, एंड द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर आप q प्लस से, रैशनल द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जिसमें आपका r प्लस हो गया, और ये सारे आपके सेट्स हैं। ठीक है, ये आपको आगे सबसेट्स में भी बहुत काम आएंगे, तो वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर लिखना है। और देखिए सेट ऑफ होल नंबर को आप W से डिनोट करते हैं, तो इसको भी आप लिख लेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर को आप W से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा, W सेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर, है ना, होल नंबर के सेट को आप W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स मेथड्स हैं जिनका डिनोट आप करते हैं। सबसे पहले आपका रियल नंबर। तो बच्चों देखिए, आपके पास यहाँ पर आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं, के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आगे आप क्लास 11th में ही आपका जो 5th चैप्टर है वहां पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने कितने नंबर पढ़े हैं? आपने रियल नंबर पढ़ा है ना। देखिए आगे सबसेट में भी ये काम आएगा आपका। आपने रियल नंबर पढ़ा है ना, रियल नंबर। आप बच्चों रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। चलिए इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगी। और बच्चों रियल नंबर आपके रैशनल और इररेशनल नंबर, रियल नंबर आपके दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के आपके रियल नंबर हैं। फर्स्ट आपका रैशनल नंबर, फर्स्ट आपका रैशनल नंबर, एंड सेकंड इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, रैशनल और इररेशनल नंबर। ठीक है, आपने रियल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर आपका रैशनल और इररेशनल नंबर हो गया। जो आपके रैशनल नंबर हैं ये आपका इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। और दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर फ्रैक्शन, है ना। चलिए फ्रैक्शन की हमें जरूरत नहीं है, अभी तो हमें बस यहीं तक पढ़ना है। इंटीजर, इंटीजर में बच्चों आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आ जाता है ना। इसमें भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आते हैं। इधर आपके पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, देखिए नेगेटिव इंटीजर, और इधर आपका होल नंबर आ जाता है। क्या? होल नंबर, है ना। चलिए ये आपका होल नंबर आएगा। नेगेटिव इंटीजर में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं ये तो आपको पता ही है, लेकिन होल नंबर को आप जीरो और नेचुरल नंबर में अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके होल नंबर हैं, यहाँ जीरो तो आपका अलग हो जाएगा, इससे जब हम जीरो अलग करेंगे तो जो नंबर आपके बच जाते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर में भी आपके अलग अलग टाइप्स के नंबर आते हैं, जिसमें आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो अलग अलग टाइप्स के नंबर। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सेट्स की, तो इसलिए हम सेट्स तक ही इसको सीमित रखेंगे। आगे हम जो है इसको नहीं पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में बताएंगे आपको बाद में। तो सबसे पहले जो आपका रियल नंबर है इसको आप
आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है रियल नंबर को, ठीक है, और क्यू से हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, क्यू से हम रैशनल नंबर, कई जगह जो है इसको टी से डिनोट किया जाता है और कहीं इसको क्यू डैश से या टी से इसको डिनोट किया जाता है, या फिर कहीं कहीं इसको क्यू डैश से भी डिनोट किया जाता है। तो रियल नंबर आपके रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इसके भी अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्लास 9th में आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को बच्चों आप क्या करते हैं, जेड माइनस से डिनोट करते हैं, और इधर होल नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर भी इसमें आता है, उसको जेड प्लस से करते हैं, होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और जो आपका नेचुरल नंबर है इसको आप एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स के सेट्स हैं जो हमें यहाँ सेट्स में काम आएंगे, तो इसको हमें जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर के अंदर भी और चीजें आती हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं, उसको अभी अलग सेट बनेगा, इवन नंबर का, प्राइम नंबर का, तो आपको कंडीशन दी जाएगी। तो अभी हमें बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम में नहीं जाना है, हमारे पास कुछ सेट्स हैं नंबर सिस्टम में, जिसमें नेचुरल नंबर हो गया, तो सबसे छोटा सा सेट है वो आपका नेचुरल नंबर का है, ठीक है, उससे बड़ा आपका होल नंबर है, होल नंबर से बड़ा आपका इंटीजर है, इंटीजर से बड़ा आपका क्या है, क्यू है, और क्यू से बड़ा आपका क्या है, रैशनल नंबर है। बस इतना ही हमें चाहिए, आगे सबसेट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम सेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सबसेट भी पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इन सेट्स को आप लिख लीजिएगा कि रियल नंबर के सेट्स को आप आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट्स को आप क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को आप टी से भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं क्यू डैश से भी डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को आप जेड से, लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो जेड प्लस, और नेगेटिव की बात करेंगे तो जेड माइनस। लेकिन अगर इंटीजर से आप पॉजिटिव इंटीजर से आप यदि जीरो को सेपरेट कर दें तो ये आपके होल, ये पूरा जो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है ये आपका होल नंबर कहलाता है, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड है। और अगर हम यहाँ से इसको निकाल दें तो ये आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, जिसको आप एन से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, ये तो आपके कुछ मैथमेटिक्स के सेट्स हैं, जिसमें एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर, क्यू आपका सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, आर आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों ही इसमें आएंगे, जेड प्लस आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड जेड आर प्लस आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इस तरह से डब्ल्यू यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, आगे भी हम इसको बताएंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, चलिए इसको हम नोट में भी लिख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर हम सेट्स को दो फॉर्म में इसे लिखते हैं, ठीक है, दो फॉर्म हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दो मेथड यहाँ पर यूज होता है आपका। पहला मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म इसे कहते हैं बच्चों आप, या फिर इसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, या फिर इसको आप तीसरा मेथड कह सकते हैं लिस्टिंग मेथड, है ना, लिस्टिंग मेथड भी इसको कहा जाता है। तो तीन, तो पहला जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन सेट्स को आप जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। दूसरा मेथड है, दो तरीके से लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको रोल मेथड भी कहते हैं। रूल मेथड, ठीक है, रूल
मेथड। तो दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला आपका सेट बिल्डर रास्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, और दूसरा है आपका यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है आपका बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों को लिखिएगा। पहला मेथड लिखिएगा रास्टर फॉर्म, रास्टर फॉर्म, या फिर इसको आप टेबुलर फॉर्म, किसी सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रास्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर, उसी से हम समझेंगे। और मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी से ज्यादा एग्जांपल से समझना है, क्योंकि हमें मैथ्स करना है, कोई थ्योरी हमें लिखनी नहीं है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है, इसको हमने रास्टर फॉर्म में लिखना है। द सेट ऑफ all natural number, the set of all natural number less than the set of all natural number less than 10। एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से सभी छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, और इसको हमने लिखना है किसमें, रास्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो जहां पर एलिमेंट्स को आप नंबर्स में, अब यहाँ हम देखिए, हमने इससे पहला एग्जांपल आपको अंग्रेजी अल्फाबेट्स का बताया, तो अब हम अंग्रेजी में तो वो लिखेंगे। लेकिन अब देखिए इसमें क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो चीजें हमने पहले लिखी थी, हम अंग्रेजी के अल्फाबेट, सपोज ए से इसे हम डिनोट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ नेचुरल नंबर की बात हुई है, तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर के सेट्स को हम क्या करते हैं, हम इसे एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट्स को आप एन से डिनोट लिख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात, सेट्स को कैसे लिखना है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 2 कॉमा करके 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9। अब लेस देन 10 कहाँ है, तो 10 तो नहीं आएगा। लेस देन और इक्वल टू कहाँ रहता, तब हम, तो जो मेथड हमने अभी शुरू में बताया, यही आपका क्या है, ये आपका रास्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। रास्टर फॉर्म है यानी आपको एक एक एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करके इस तरह से लिस्ट बना के इसको लिखना है। इसका तीसरा जो नाम है वो लिस्टिंग मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं, आप एलिमेंट्स का लिस्ट बनाते हैं और उसको सेट्स में लिखते हैं। इसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। तो ये इसका नाम सबसे अच्छा है, लिस्टिंग। रास्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, तीनों का एक ही काम, ठीक है, रास्टर, टेबुलर एंड लिस्टिंग मेथड। चलिए अब इसके बाद, जैसे सपोज दूसरा कोई एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो बच्चों सेट ऑफ प्राइम नंबर किसी भी आप अंग्रेजी के अल्फाबेट से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके, 2 से। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स करके आप इसको बंद कर दें। अब प्राइम नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर की हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है,
और जब आपको कोई लिमिट, जैसे इससे पहले क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमने 10 से छोटे के नंबर को, उस टाइम तो आपके पास फाइनाइट नंबर थे, लेकिन अभी आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर इनफाइनाइट नंबर हमने शुरू किया, और इसके बाद कुछ नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ से 3 डॉट लगा देना है। 3 डॉट का मतलब है ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक, आप जहां तक भी ये नंबर होगा आगे ही आपको बता रहा है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब 2-3 चीजें यहाँ पर आपको सीखनी है, जो आपका रोस्टर फॉर्म है। कुछ चीजें तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुकी हूँ कि किसी भी अंग्रेजी के अल्फाबेट से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। साथ में आप एलिमेंट्स को इस तरह से लिखेंगे, लिस्ट के रूप में आप लिखना है, सारे एलिमेंट्स को आपने लिखना है। फिर यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि एलिमेंट्स आगे है या पीछे है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, आप यहाँ से ऐसा भी लिख सकते थे, 9, 8 या फिर किसी भी क्रम में 7, 4, 5, 6 आने सभी चाहिए, ठीक है ना, 3, 2 एंड 1 ऐसा भी आप लिख सकते थे, ये भी आपका इसका सेट है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अगर सीक्वेंस में लिख सकते हैं तो सीक्वेंस में ही लिखें, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम सीक्वेंस में लिखें, लेकिन अगर एलिमेंट्स आगे पीछे हो भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर का सेट कहा है, तो हम शुरू से ही करेंगे, यहाँ से स्टार्ट से ही करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक चीज का ध्यान देना है कि कभी भी आपके एलिमेंट्स रिपीट ना हो, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो जब हम सेट में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इतना लिखने के बाद आप आगे यहाँ पर देखिएगा, इधर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसमें आपके 2 मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड आपका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड है। दूसरा फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रोल मेथड है। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर और लिस्टिंग मेथड क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। इन दिस फॉर्म द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड, आप उसे लिस्ट करेंगे, एंड द एलिमेंट्स आर बिगिनिंग सेपरेटेड बाय कॉमास, यहाँ पर हम जब एलिमेंट्स को शुरू करेंगे और सेपरेटेड करेंगे कॉमास से, एंड आर इनक्लोज विथ करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस में हम उन एलिमेंट्स को पहले लिस्ट करेंगे, फिर करली ब्रेसेस में उसे रखेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये है। द सेट ऑफ, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की गई थी, लेस देन 10 रिप्रेजेंटेड इन रोस्टेड, इनको रोस्टर फॉर्म में से लिखना था, तो 1 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉन्डिंग दे दिया है, बॉन्ड दे दिया है कि 10 से छोटे जो आपके नेचुरल नंबर हैं उनको आपने लिखना है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 से लेके और 7, इसके बाद इन्होंने 3 डॉट्स लगा दिए हैं। तो ये जो है प्राइम नंबर आपके कंटिन्यू इनडेफिनेटली ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये कोई डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेटली ये चलता रहेगा। 3 डॉट्स का मतलब ये हुआ। तो ये चीजें, फिर यहाँ पर नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसका ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, किसी भी आप जो है ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आपकी उसको 1 से शुरू करें, लेकिन हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो वो ज्यादा बेटर लगता है ना। वैसे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 9 पहले लिख रहे हैं 8 बाद में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें या रोस्टर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर के लिए तो आपके पास लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में लिखें तो उसे हम तरीके से ही लिखें ताकि वो देखने में अच्छा लगे। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले इसी को लिखें। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स इज नॉट रिपीटेड, जो चीज मैंने इससे पहले कही थी कि आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल द एलिमेंट्स टेकिंग इन डिस्टिंक्ट, आप जो है उसको अलग अलग लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका मिसलिनियस का आपको क्या करना है, मिसलिनियस को देखिए, अब मैं इसको यहाँ से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास MISCI CE, सॉरी CE LLANEOU
MISCELLANEOUS। चलिए इसको हमने क्या करना है, इसका हमने सेट बनाना है। तो पहला काम बच्चों आप क्या करेंगे, चलिए M लिखिएगा, M कोमा, I लिखेंगे, I लिख दिया, S लिखिए, S लिख दिया, कोमा से सेपरेट करेंगे, C लिखा आपने, C लिख दिया, फिर आप E लिखेंगे, E लिख दिया, ठीक है। फिर E के बाद आपका क्या आ गया है, L आ गया है, L लिख दिया, फिर आपका A आया तो आपने A लिख दिया, A के बाद फिर से आपका N आया है तो N लिखेंगे, N के बाद बच्चों आपका फिर से रिपीट हो रहा है E, E यहाँ आ चुका था, यहाँ रिपीट हो गया, तो दोबारा आप इस E को नहीं लिखेंगे। फिर आपका O आया, चलिए आपने O भी लिखा, O नहीं आया था, ठीक है। फिर आपका U आया, U भी नहीं आया था, तो चलिए U भी लिखेंगे। और S एक बार आ चुका है तो दोबारा इस S को आप नहीं लिखेंगे। तो बस जो आपके एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको आप स्किप कर दें, उनको आप छोड़ दें, ठीक है। तो जब भी आप किसी को सेट में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं, टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान देना है एलिमेंट्स सेट्स के अंदर रिपीट ना हो, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ मिसलेनियस का आपने इसके अल्फाबेट्स को, इसके स्पेलिंग्स को आपने क्या करना है, सेट्स में लिखना था। तो जो एलिमेंट्स एक बार आ गए वो दोबारा ना आए, उनका दोबारा रिपीटिशन ना हो, इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को दो मेथड में। सबसे पहला मेथड आपका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं और हर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और कभी भी सेट्स के अंदर आपके एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। यदि रिपीट हो रहे हैं तो हम उसे स्किप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ई रिपीट हुआ था, ओ नहीं, ई रिपीट हुआ था, ओ यू आपका, अच्छा एस रिपीट हुआ था, दो चीजें यहाँ पर आपकी रिपीट हुई थी, बाकी चीजें नहीं हुई है। और अगर किसी अन्य स्पेलिंग्स में, किसी वर्ड्स में अगर इस तरह से स्पेलिंग या कोई भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर ये आपके इस सेट्स के एलिमेंट हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये इस सेट के एलिमेंट है। यहाँ पर MISCEL, ई दो बार लिख दिया, ELANOUS, ये सभी इस सेट के एलिमेंट हैं। यहाँ पर ये कोई अल्फाबेट नहीं है, इसको यहाँ पर अवयव या एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।